बैठे प्लीज। कैसी हैं आप? आप इतनी प्यार से बात करते हैं, कसम से आप तो मेरे दिल पे कब्जा ही कर लेते हैं। किस सिलसिले में बात करनी थी आपने? बिना की कोई बात थी? हाँ हाँ, बात तो बहुत अहम है। और मेरे भाई ने जो मीना की जॉब के एवज में कर्जा ले रखा है ना आपसे, उसके लाले पड़ने वाले हैं। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बात बड़ी सीधी और साफ है। मीना की जो माँ है ना, वो बड़े पुराने ख्यालात की है। वो बेटी की तरक्की नहीं देखना चाहती, वो उसकी निकाह कर देना चाहती है, बस शादी की रट लगा रखी है। निकाह? किससे? अरे उसी जबरदस्ती के मंगेतर से, बिलाल। अब जब से उसकी प्रमोशन हुई है ना, उसके बाप ने तो शादी का अलार्म ही बजा डाला है। अब देखे ना, मेरा भाई आपका कर्जा अकेले तो नहीं चुका सकता, तो आपका नुकसान और जमील भाई का नुकसान ना हो, इससे बेहतर है आप शादी रुकवा दो। जीरक सिकंदर बदले और कर्जे में कभी नुकसान नहीं उठाते। आप बेफिक्र रहिए। बेटा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप क्यों चाहती हैं कि मीना आपी की शादी बिलाल भाई से ना हो। है तेरी वजह से नालायक। पढ़ाई वढ़ाई तो तुमने करनी है नहीं, है कुछ करोगे तो नहीं तुम आगे। मीना अगर जीरक साहब के यहाँ नौकरी करती रहेगी ना, तो कोई ना कोई कोशिश करके ना तुझे मैं बोर्डिंग स्कूल में लगवा दूंगी। शादी से मीना आपी के जॉब का क्या ताल्लुक है? और शकील मामू कह तो रहे थे भला जॉब करती रहे। बस बस, ये बातें तेरे समझने वाली नहीं है। शादी के बाद घर संभालेगी, नौकरी करेगी। वैसे भी मुझे लगता है जीरक साहब ना मीना को पसंद करते हैं, वरना उसे रोकने के लिए लाखों क्यों लगाते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर दूं कि बिलाल बदबख्त दोनों के बीच में से खुद ही निकल जाए। जो करना है करें, फिलहाल आप मुझे तो मेरे पैसे दे, मेरा पूरी रात टूर्नामेंट है। हाय पैसे दे दे, पैसे दे दे, हर वक्त पैसे ही मांगते रहो मुझसे तुम। खेल कूद में ध्यान है, पढ़ाई में तो कुछ है नहीं, पैसे मांगते। ये लो, और ध्यान से जाना। अरे जीरक साहब, आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए सर, बैठे, तशरीफ रखे। आज आप अचानक? एक्चुअली काम तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन कभी कभी बात में वजन डालने के लिए खुद आना पड़ता है। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं अपनी बात में वजन डालने के लिए आया। क्या खिदमत कर सकते हैं सर, हुक्म करें। आपके कॉलेज में एक प्रोफेसर है बिलाल शकील। जी जी, बहुत ही काबिल, ज़हीन और हार्डवर्किंग टीचर है हमारे। मैं ये चाहता हूँ कि ये काबिल और ज़हीन प्रोफेसर कुछ दिन के लिए यहाँ ना दिखे, बल्कि कहीं भी ना दिखे। सर माजरत, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। कल प्री बोर्ड का पहला पेपर है और एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। कैसे? जवाब दे। सर मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, ये क्या है? कौन से बच्चों ने दिया आपको? बच्चों को तो छोड़ ही दे, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? हमारी ब्रांच नंबर 1 है। अब इसका क्या करेंगे? रिजल्ट शो करने के लिए पेपर पहले से लीक करेंगे? सॉरी सर, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं। अरे मैं ऐसी घटिया हरकत क्यों करूंगा? तो और कौन कर सकता है?
और मुझे हेड ऑफिस से पहले से इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि एमफिल से कम किसी भी टीचर को नहीं रखना। सर आप जानते हैं मैं एमफिल कंप्लीट करने वाला हूँ, थोड़ा सा रिसर्च रह गया मेरा बस। लेकिन अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ ना। ये रहा आपका डिसमिस लेटर, ये रखे और जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर दोबारा आ जाइए। सर लेकिन यूँ अचानक बगैर कोई नोटिफिकेशन भी। देखिए मुझे एक मीटिंग में जाना है, मुझे देर हो रही है, बस जाएं आप। सर लेकिन ये बस जाए ना, जाए प्लीज।